सुप्रभात मित्रों, देव इंडियन एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। कल हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि स्वर के भेद, संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है। आइए इसके विषय में समझते हैं। तो संस्कृत में स्वर के भेद, तो संस्कृत में स्वर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब आइए देखते हैं कि करके परिभाषा उदाहरण क्या होता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण जैसे आ, ई, उ, री, ली। संस्कृत में ह्रस्व स्वर 5 हैं। इनकी संख्या क्या है? 5 है। अब आइए देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, क्या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। तो संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आगे देखेंगे तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण जैसे ओम। ओम का उच्चारण करेंगे तो बहुत लंबे समय तक हो जाता है, जैसे ओम। इस प्रकार जैसे। और मुर्गे की आवाज, मुर्गा भी क्या करता है? प्लुत स्वर का उच्चारण करता है। कभी आपने देखा होगा गांव में कहीं मुर्गे जो बोलते हैं सुबह, पहले क्या करता है? बोलता है धीरे से कू, फिर कू, फिर कू बोलता है। कभी देखे ना? कू, कुहू, कू, सिर उठाकर तेजी से बोलता है। क्या है? प्लुत स्वर। और उदाहरण होते हैं किसी को पीछे से बुलाने में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या लगभग 500 मीटर दूर चला गया है और आप उसके पास नहीं पहुंच पा रहे, तो बुलाने क्या है कहते हैं ना। तो क्या है? दूर से बुलाने में, पीछे से किसी को दूर से बुलाने में भी प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। तो ये तो हो गए स्वर। और क्या है? व्यंजन। अब इसके आगे व्यंजन के कल हम लोग पढ़े थे व्यंजन की परिभाषा। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, वो कौन कौन से हैं, उसके विषय में आइए हम लोग व्यंजन के भेद को विस्तार से पढ़ते हैं।